नमस्कार साथियों, टॉप क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रतिशत अध्याय का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे जनसंख्या पर आधारित सवाल। इससे पहले पार्ट 3 में हमने देखा था परीक्षा में फेल एवं पास पर आधारित सवालों को। आज हम देखेंगे जनसंख्या पर आधारित सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं इन सवालों को एकदम ट्रिक से। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी है, ये हमें निकालना है। तो देखिए, गांव की आबादी कितनी है? 2 वर्ष पहले आबादी कितनी है? 10,000। इसके बाद हमने बोला है 20% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रही है? घट रही है। 20 की दर से घट रही है, यानी कितनी बचेगी? 80%। और कितनी साल घटी है ये? तो ये घटी है 2 साल, तो एक बार और घटेगी 20%। तो 10,000 का 80% का 80% निकाल लेंगे इसे हम। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इधर बचेगा हमारे पास 80 गुणित 80, गुणा करने पर मिलेगा हमें 6,400। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों में यदि सवाल में बोला जाए कि 20% की दर से घट रही है तो 100 में से हम उतना घटा के लिखेंगे, और यदि बोला जाता कि 20% की दर से बढ़ रही है तो 100 में हम 20 को जोड़ के लिखते। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। लिखा है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है। देखिए, अभी कमी हो रही थी, अब क्या हो रही है? इस सवाल में वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्षों तक 10% की दर से क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो देखिए, लिखेंगे 64,000 कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? 10%। तो ये हो जाएगा 110%। और कितने साल तक बढ़ रही है? 3 साल तक। यह जनसंख्या 3 साल तक बढ़ रही है और 10% की दर से बढ़ रही है, इसलिए हम लिखेंगे 64,000 का 110% का 110% का 110%। इसे हम सॉल्व कर देंगे। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ 2 जीरो से ये 1 जीरो और एक ये कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचा है? 64 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11, 11 11 11 तीनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1331। इन दोनों का गुणा करने पर हमें मिलेगा 85,184, अर्थात ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने वर्ष का बोला गया है उतनी बार हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, और जितने प्रतिशत अगर वृद्धि बोली गई है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, और यदि कमी बोली गई है तो 100 में घटा के लिखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। लिखा है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव में कुल जनसंख्या 6,600 हो तो उसमें शिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो देखिए, जब गांव में हमेशा कितने परसेंट जनसंख्या होगी? 100%। जनसंख्या कितने परसेंट होगी? 100, जिसमें से उनने बोला है कि 30% लोग क्या हैं? शिक्षित। 30% लोग क्या हो गए हैं? शिक्षित। तो फिर बचे जो 70% लोग हैं वो कैसे होंगे? अशिक्षित होंगे। 70% लोग कैसे होंगे? अशिक्षित। और गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,600, अर्थात 100% की वैल्यू कितनी है? 6,600। हमें बोला गया है अशिक्षित लोगों की संख्या बताने को, तो अशिक्षित लोग कितने हैं? 70%। तो 70 की वैल्यू बता देंगे, इसको काट देंगे। 66 गुणित 70 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखिए, 7 से गुणा कर देंगे, 7 से 6 में गुणा करेंगे, और फिर 7 से फिर 6 में गुणा करेंगे। आंसर आ जाएगा 4,620। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए साथियों देखते हैं अगले प्रश्न को। यह सवाल थोड़ी सा एडवांस लेवल का है। पढ़ते हैं सवाल को। क्या लिखा है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के सवाल को हम एक्स मान के हल कर सकते हैं। एक्स मान के हल करने पर थोड़ी सवाल बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे ऑप्शन से हल करने की कोशिश करेंगे। इस सवाल को हम ऑप्शन से हल करेंगे तो बिल्कुल आसान पड़ेगा। देखिए, हमें निकालना है नगर में स्त्रियों की संख्या। तो नगर में स्त्रियों की संख्या, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन अपन ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया 5,000। गांव में टोटल जनसंख्या कितनी है, 15,000 है। उसमें से हमने बोल दिया स्त्री कितनी हो गई हैं, 5,000। तो बाकी जो बचे वो कौन हो जाएंगे, पुरुष। पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10,000 हो जाएगी। फिर देखिए लिखा है यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए। तो देखिए, पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10%, अर्थात 5,000 का 110%, और पुरुषों में 8% यानी कि 10,000 का 108%। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट के यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणित 5 55, और ये 2 जीरो। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे 108, और 100 का गुणा हो जाएगा तो 108, और 2 जीरो और लग जाएंगे। तो देखिए, स्त्रियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 5,500। पुरुषों की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 10,800। यदि हम दोनों जनसंख्या को जोड़ दें तो ये हो जाएगी 16,300। और देखिए, यहाँ पर जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी, अर्थात जो ऑप्शन हमने लिया था वो एकदम करेक्ट था। अगर हम यहाँ पर 3,000 लेते तो हमारा जोड़ 16,300 नहीं आता, 6,000 लेते तो भी जोड़ नहीं आता, और 4,000 लेते तो भी नहीं आता। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, 5,000। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमें बिल्कुल इसी टाइप से लिखा है किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में, तो गांव की कुल आबादी कितनी है, 5,000। गांव की कुल आबादी कितनी, 5,000। पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं कितनी बढ़ी हैं, 15% बढ़ी हैं। उसके बाद एक वर्ष में कुल आबादी बढ़कर कितनी हो गई है, 5,600 हो गई है। तो गांव में महिलाओं की आबादी कितनी थी। तो देखिए, हम यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन उठा लेते हैं। तो जैसे हमने ऑप्शन उठा लिया 3,000 वाला, तो हम मान लेते हैं स्त्रियों की संख्या कितनी, 3,000। तो बची संख्या किसकी होगी, पुरुषों की, जो कि कितनी होगी, 2,000। अब यहाँ देखें, पुरुष कितने बड़े हैं, 10%, महिलाएं कितनी बड़ी हैं, 15%। तो हम निकालेंगे 3,000 का 115%, ये महिलाएं बढ़ी हुई हैं, और 2,000 का 110%, क्योंकि 10% के कौन बड़े हैं, पुरुष बड़े हैं। इनको हल कर देंगे, 115 और इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 5 और 1 0, 3,450। इसको हल कर देंगे हम, ये हो जाएगा 2 0 2,200। दोनों को जोड़ते हैं, देखें क्या आएगा आंसर। 0 0 और 5 5, 2 और 4 6, 2 और 3 5। तो देखिए आंसर आया 5,650। और यहाँ पर संख्या कितनी बढ़कर कितनी हो रही है, 5,600। अर्थात जो ऑप्शन हमने लिया है वो एकदम गलत है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन सी को लेके हम सॉल्व करते हैं। तो गांव की संख्या कितनी थी, 5,000। उसमें से हम स्त्रियां कितनी मान लेते हैं, 2,000। तो बाकी बचे जो हो जाएंगे वो कौन, पुरुष। पुरुष कितने हो जाएंगे, 3,000। पुरुष बड़े हैं 10%, अर्थात 3,000 का 110%, और महिलाएं कितनी बड़ी हैं, 15%, अर्थात 2,000 का 115%। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुणा करने पर मिलेगा 230 और 1 0।
इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुणा करने पर मिलेगा 11 तिया 33 और ये 2 जीरो। जोड़ देंगे दोनों को, 0 0 3 और 3 6, 3 और 2 5। तो देखिए गुणा कर जोड़ने पर कितना आया 5600 और बढ़कर जनसंख्या भी कितनी हो गई थी 5600। अर्थात ऑप्शन जो सी हमने लिया था वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों ये थे कुछ क्वेश्चन जनसंख्या पर आधारित प्रश्न टॉप क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट पर आपको एकदम बेसिक लेवल से सिखाने की कोशिश की जा रही है। यदि आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं और आप गणित को अच्छे से सीखना चाहते हैं, एकदम बेसिक लेवल से हर एक टाइप का सवाल आप सीखना चाहते हैं, तो चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।